डियर स्टूडेंट्स, तो नाइन्थ क्लास कंप्यूटर की जो न्यू बुक आई है चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। आज हमने इसका चैप्टर नंबर 2 नंबर सिस्टम ये स्टार्ट करना है। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ जो है ये लर्निंग आउटकम्स हैं। यहाँ पे मतलब टॉपिक्स वगैरह जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, ये टीचर्स के लिए एक यानी कि समझ लें आउटलाइन लिखी गई है जो टीचर्स के लिए है कि वो यहाँ से बच्चों के लिए देख सकते हैं कि किस टॉपिक को किस तरह पढ़ाना है, क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स हमारा जो यहाँ पे चैप्टर है ये है नंबर सिस्टम्स। अब नंबर सिस्टम वही नंबर्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में नंबर्स देखते हैं, जो मैथ में अक्सर हम यूज़ कर रहे होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तमाम नंबर्स। अब इन नंबर्स जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा ना, एक कंप्यूटर का सिस्टम होता है, तो ये नंबर सिस्टम भी कंप्यूटर के अंदर ही यूज़ हो रहा होता है। कंप्यूटर सिस्टम में इन नंबर्स की हेल्प से ही सारा डाटा प्रोसेस किया जाता है, डाटा को वर्क स्टोर सारी चीज़ें नंबर सिस्टम पे डिपेंड कर रही होती हैं। हम यहाँ पे नंबर सिस्टम्स की टाइप्स पढ़ेंगे। इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं, हेक्साडेसिमल होते हैं, ऑक्टल होती है, डिफरेंट नंबर सिस्टम होते हैं, तो तमाम को हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट में फर्स्ट पे इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था कि जो चीज़ें करनी होती हैं वो मैंने हाईलाइट की होती हैं, मेंशन किया होता है साथ साथ कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या करना है। बाकी समझना हमने पूरा टॉपिक होता है, मेन चीज़ें मैं साथ साथ बताती हूँ। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जन्स हैं कि नंबर्स को किस तरह कन्वर्ट करते हैं, वो साथ में आपको रजिस्टर पे सोल्व करके भी बताऊँगी जो सोल्व करने वाला होगा। बाकी जो यहाँ से अंडरस्टैंड करने वाला होगा बुक से, उसको हम बुक से ही करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में देखें सबसे पहले, अंडरस्टैंडिंग नंबर सिस्टम इज़ फंडामेंटल। नंबर सिस्टम को समझना ज़रूरी है, यानी कि फंडामेंटल है, बुनियादी है। किस में नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड करना बुनियादी जुज़ है, किस में? कंप्यूटर साइंस में, इन कंप्यूटर साइंस एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। यानी कि नंबर सिस्टम्स जो हैं ये बुनियाद हैं कंप्यूटर साइंस में और इलेक्ट्रॉनिक्स में। फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियाद, तो इनको समझना कंप्यूटर सिस्टम की बुनियाद है, यानी कि ये। और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारे घरों में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस यूज़ हो रही होती हैं, जैसे फ्रिज है, मोबाइल्स हैं, मशीन्स हैं, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इनको कहते हैं। तो इनमें भी नंबर सिस्टम का ही यूज़ हो रहा होता है। आगे क्योंकि हम इसमें नंबर सिस्टम्स जब पढ़ेंगे ना, तो बाइनरी सिस्टम होता है जिसमें दो कंडीशन 0 और 1 की होती हैं, स्विच ऑफ ऑन। तो उस बेस पे ना कंप्यूटर के अंदर चिप्स होती हैं जिसके तहत नंबर्स को यूज़ करके इनका बाकायदा सिस्टम बनाया जाता है इन तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इसलिए नंबर सिस्टम जो है वो ज़रूरी है। ये भी एक सिस्टम है जो कंप्यूटर के अंदर होता है, जिस तरह हमने बाकी चैप्टर 1 में सिस्टम्स को देखा, तो इसमें भी इन नंबर्स बाइनरी, वैसे तो कंप्यूटर के अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ होता है, यहाँ पे आगे हम इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए ये कहा गया है, दिस चैप्टर विल डिवेल्व इनटू वेरियस नंबरिंग सिस्टम। इस चैप्टर में हम बहुत ज़्यादा नंबरिंग सिस्टम्स को पढ़ेंगे, उनकी एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, एंड हाउ दे आर यूज्ड इन कंप्यूटर्स, और इन नंबर सिस्टम्स को कंप्यूटर में किस तरह यूज़ किया जाता है। वी विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब इस चैप्टर के अंदर ये तमाम टॉपिक्स हैं, 12 टॉपिक्स हैं। जैसे पहला है डिफरेंट नंबरिंग सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, हेक्सा, ऑक्टल। ये नंबर सिस्टम की ना 4 नंबर टाइप्स हमने पढ़नी है, डेसिमल, बाइनरी, हेक्सा एंड ऑक्टल। इसी तरह अगला हमारा टॉपिक बाइनरी नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर्स होगा। कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम का कैसे यूज़ होता है। मशीन लेवल डाटा रिप्रेजेंटेशन होगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल एंड रियल नंबर्स होंगे। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन है, याद नहीं करना आपने, ये वैसे बताया गया है कि इन टॉपिक्स को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमारा मेन जो चैप्टर है स्टार्ट हो जाता है, नंबरिंग सिस्टम। तो यहाँ से हम नंबरिंग सिस्टम स्टूडेंट्स ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब नंबर सिस्टम की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे इजी वर्डिंग में लिखी है, ये वाली भी आप कर सकते हैं। आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूमेरिक डाटा, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स का जो रिप्रेजेंट करने का डाटा होता है, 0 1 2 3, इन नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? हम नंबर सिस्टम कहते हैं। अब देखें यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। नंबरिंग सिस्टम्स आर एसेंशियल इन कंप्यूटिंग, यानी कि जो नंबर सिस्टम है ये कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी है। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने ना पिछले चैप्टर में चैप्टर 1 में देखा, जैसे तमाम कंपोनेंट्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, तो वो सिस्टम जो होता है उसके तहत, जैसे गाड़ी है उसके अंदर बैटरी है, व्हील्स हैं, फ्यूल है, सारी चीज़ें मुख्तलिफ उसके कंपोनेंट हैं, लेकिन उनका वर्क क्या है? एक गाड़ी को मूव करवाना। एक सिस्टम यानी कि तमाम कंपोनेंट्स मिलके सिस्टम बनाते हैं। तो ये जो हमारे नंबर्स होते हैं ना, 0 1 2 3 4, तो ये भी बेसिकली एक सिस्टम बना रहे होते हैं, कंप्यूटर के अंदर इनका यूज़ हो रहा होता है। नंबरिंग सिस्टम्स आर एसेंशियल इन कंप्यूटिंग, तो नंबर सिस्टम जो है वो कंप्यूटर में बहुत ज़रूरी है। बिकॉज दे फॉर्म द बेसिस, क्योंकि ये बुनियाद है। बिकॉज दे फॉर्म द बेसिस फॉर, तो क्योंकि ये बुनियाद बनते हैं। फॉर रिप्रेजेंटिंग, यानी कि डाटा को शो करवाना, रिप्रेजेंट करवाना, डाटा को स्टोर करना, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा। डाटा यानी प्रोसेसिंग डाटा का मतलब इनपुट, जो कंप्यूटर के अंदर डाटा दिया जाता है कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है। तो ये बुनियाद बनते हैं
इन तमाम की, डाटा को शो करने की, स्टोर करने की और उसको प्रोसेस करने की, नंबर सिस्टम्स जो हैं। तो बताने का मकसद इस लाइन का ये है कि कंप्यूटर का जो भी बुनियादी काम है उसके पीछे क्या होता है कि ये सारे नंबर सिस्टम्स वर्क कर रहे होते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट भी कर रहे होते हैं, स्टोर भी कर रहे होते हैं, डाटा को इनपुट से आउटपुट में उस पर प्रोसेस करके चेंज भी कर रहे होते हैं। तो नंबर सिस्टम ही बुनियादी तौर पर कंप्यूटर में यूज़ हो रहे होते हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हेल्प कंप्यूटर्स। अब डिफरेंट नंबर सिस्टम देखें, डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम होते हैं, हेक्साडेसिमल सिस्टम होते हैं। ये सारे हमने हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं, ये सारे आगे हमने पढ़ने भी हैं। डिफरेंट नंबरिंग सिस्टम हेल्प कंप्यूटर परफॉर्म टास्क। ये तमाम डिफरेंट जो नंबरिंग सिस्टम है कंप्यूटर को परफॉर्म करने में, टास्क यानी कि कोई भी जो उसका काम होता है उसको हेल्प करते हैं उसका काम करने में। लाइक कैलकुलेशंस, जैसा कि कैलकुलेशंस करने में, डाटा स्टोरेज, डाटा को स्टोर करने में, एंड डाटा ट्रांसफ़र, डाटा को एक फाइल से जैसे हम दूसरी फाइल में ट्रांसफ़र करते हैं तो डाटा को ट्रांसफ़र करने में भी ये तमाम डिफरेंट नंबरिंग सिस्टम जो होते हैं ये हेल्प कर रहे होते हैं। नेक्स्ट लाइन ये है, दीज सिस्टम्स अलाउज कंप्यूटर टू रिप्रेजेंट वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये जो सिस्टम है ये कंप्यूटर को अलाउ करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के डाटा को शो करवाने के लिए। इंफॉर्मेशन यानी कि डाटा, जो इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात को शो करवाने के लिए, रिप्रेजेंट यानी कि शो करवाने के लिए ये हेल्प कर रहे होते हैं। तो कौन कौन सा काम ये कर रहे होते हैं, जैसा कि देखें, सच एज टेक्स्ट यानी कि डाटा को जो हम लिख रहे होते हैं, कलर दे रहे होते हैं, मेमोरी लोकेशन के किस जगह पर डाटा को स्टोर करना है, हार्ड उसकी मुख्तलिफ ड्राइव्स होती हैं ना, CDE ड्राइव्स होती हैं, किस ड्राइव में किस जगह पे मेमोरी की लोकेशन है, तो ये सारी चीज़ों में नंबर सिस्टम ही हेल्प कर रहे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये लिखा गया, हेयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फ्यू नंबरिंग सिस्टम। तो यहाँ पे फ्यू नंबरिंग सिस्टम की डिस्क्रिप्शन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली हमने इस चैप्टर के अंदर नंबर सिस्टम की 4 टाइप्स पढ़नी है। टाइप 1 क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम, ये वाला जो हमने पढ़ना है। इसके बाद टाइप 2 बाइनरी सिस्टम, इसके बाद टाइप 3 हम पढ़ेंगे ऑक्टल सिस्टम, टाइप 4 होगी हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो सिस्टम की डेफिनेशन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूमेरिक डाटा इज कॉल्ड नंबर सिस्टम या नंबरिंग सिस्टम। वी discuss in this chapter 4 types of numbering system, that is decimal number system, that is second type is binary number system, and third type is octal decimal system, this is octal decimal system, and fourth type is hexadecimal system। तो इस चैप्टर में नंबर सिस्टम की हमने 4 टाइप्स पढ़नी है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम्स को पढ़ेंगे, तो डेफिनेशन इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं, बाकी इसमें जो कॉन्सेप्ट है इसमें सोल्व करने वाला है वो हम साथ साथ सोल्व करके भी समझेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ अ बेस 10। तो डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसकी बेस 10 होती है। अगर मैं साथ साथ आपको बाइनरी नंबर सिस्टम बताऊं तो वो क्या होगा, द बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ अ बेस 2। बाइनरी नंबर सिस्टम देखें, बाई का मतलब क्या होता है 2, मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2, इसी तरह ट्राई मीन्स 3 नंबर्स होते हैं। तो बाई का मतलब भी 2 होता है, उसमें 2 नंबर्स होते हैं। लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम जिसकी बेस 10 होती है उसमें 10 नंबर्स होते हैं। वो 10 नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 0 से 9 तक, ये टोटल 10 नंबर बनते हैं। 0 उसके अंदर इंक्लूड करें ना, ऐड करें तो 9 हो गए, 1 से 9 तक, और फिर 0 ऐड करें तो 10 नंबर बन जाते हैं। तो इस वजह से इसकी बेस 10 होती है। बेस 10 होती है इनकी। नंबर सिस्टम डैट कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स फ्राम, और ये नंबर सिस्टम जो होता है इसके पास जो कंसिस्ट यानी कि ये डिजिट्स रखता है 0 से 9 तक, एंड वो यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, और हम इनको अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, सैलरीज वगैरह अगर हम किसी को बताते हैं तो वो भी एक नंबर्स डिजिट्स पर डिपेंड कर रही होती है। अगर आप कोई चीज़ लेते हैं तो वो भी आपके पास पैसे हैं, जो भी चीज़ें डिजिट्स एवरीडे हमारी डेली लाइफ में इनका यूज़ हो रहा होता है। दैट्स वाई ईच डिजिट ऑफ द नंबर रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ 10, और इनको 10 की पावर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये 10 की पावर। इन द डेसिमल सिस्टम द प्लेस वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट्स। राइट मोस्ट डिजिट मतलब इनकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो 10 की पावर इस तरह से शुरू की जाती है, फिर 0, फिर 1 आता है, फिर 2 होता है, राइट मोस्ट डिजिट से शुरू की जाती है। मतलब आपने कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि यहाँ से यहाँ तक डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसकी बेस 10 होती है, उसमें जो डिजिट्स होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं, और इनकी पावर क्या होती है, 10 की पावर में इनको लिखा जाता है, यानी कि 10 पावर 0, 10 पावर 1 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जस्ट ये पढ़ा कि डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसकी बेस 10 होती है और उसके अंदर 0 से लेकर 9 तक ये 10 डिजिट्स होते हैं। अब देखिए, मैं कोई सा एक डेसिमल नंबर लिखती हूँ तो इसमें से, क्योंकि बाकी तमाम नंबर्स इन नंबर से ही मिलकर बन रहे होते हैं, अगर मैं 1000 भी लिखूँ ना तो 1 और मैंने 0 यहाँ से ही लेना है। अगर मैं 1 लाख भी लिखूँ तो मैंने
यहाँ से ही डिजिट्स लेने हैं। अगर मैं 5 लाख लिखूँ तो यहाँ से ही डिजिट्स, इस वजह से डेसिमल नंबर सिस्टम में तमाम नंबर सिस्टम्स आ जाते हैं। जैसे अब मैं यहाँ से 1 और 2 लिख लेती हूँ, लेट्स सपोज इसकी बेस 10 होगी, ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ से आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है उसके हिसाब से नंबर लिखूँ, बुक में ये दी गई है 523, ये एक डेसिमल नंबर है, इसकी बेस 10 है। स्टूडेंट्स आगे हमने कन्वर्जन भी करनी है डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो जब हम कन्वर्जन्स में आपको करवाऊंगी आपको समझ भी आ जाएगी कैसे हम एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह बाइनरी को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये देखा कैसे नंबर्स इनकी बेस 10 होती है ना, ये बेस 10 में लिखे जाते हैं, इस तरह से ये डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब इनकी पावर क्या होती है 10। देखिए मैं हर नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई, फिर आपने दरमियान में प्लस का साइन लगाना होता है हर नंबर के बाद, फिर 2 मल्टीप्लाई 10 हम लिखेंगे, फिर 3 मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे। अब इनको अगर मैं पावर्स दूँ तो राइट मोस्ट साइड से हमने पावर देनी होती है, राइट साइड से इस तरह से, पहले 0 फिर 1 और फिर 2, ये आ जाएगा। देखिए अगर मैं 10 पावर 2 लूँ तो इसका मतलब 100, 10 मल्टीप्लाई 10 100 होता है। 10 को 1 टाइम में मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर तो 10 नहीं आना है। और किसी भी नंबर की पावर हम जैसे ए कोई सा कांस्टेंट नंबर है ना, इसकी पावर 0 तो 1, ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिक जो आपने मैथ में भी देखा होगा, किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो आंसर 1 होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 100 5s आर, ये 500, 10 2s आर 20 और 3 1s आर 3। अगर मैं इन अब नंबर्स को ऐड करूं 520 प्लस 3 तो ये 523 ही आ जाएगा, और ये एक डेसिमल नंबर है जिसकी बेस 10 है। बेसिकली यहाँ उन्होंने वो कॉन्सेप्ट बताया है कि एक डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। होप सो आपको इस एग्जांपल से अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम बाइनरी नंबर्स को डिस्कस करते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, डेफिनेशन आपने कैसे लिखनी है, जो आसान वर्डिंग में ना आपने इसी को चेंज करना है। देखें किस तरह, आप यहाँ पे लिखेंगे द बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ अ बेस 2, क्योंकि इसकी बेस देखें यहाँ पे क्या होती है, जैसे हमने वहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया था ना, फिर राइट मोस्ट साइड से, राइट साइड से हमने पावर्स दी थी, ऐसे ही अब यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ अ बेस 2। डेसिमल में बेस 10 होती है, बाइनरी में बेस 2 होती है। बेस 2 नंबर सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स, यहाँ पे ये जो वर्ड है ये डिजिट्स है, डिजिट्स फ्रॉम 0 एंड 1। अब इसमें 10 डिजिट्स होते हैं क्योंकि इसकी बेस 10 होती है 0 से 9 तक, इसकी बेस 2 होती है तो इसमें 2 ही डिजिट्स होती हैं, और वो कौन कौन से डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। और सारा कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो इसी बाइनरी सिस्टम पे ही बेस कर रहा होता है। अब बाइनरी सिस्टम में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आगे हम डिस्कस उसको भी करते हैं। बेसिकली यहाँ पे इसको एक दफ़ा बुक से भी अंडरस्टैंड करते हैं। इन बाइनरी द प्लेस वैल्यू आर अरेंज फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट से वही चीज़ के वहाँ पे जो बेस 10 पावर्स का नाम दिया जाता है ना, राइट मोस्ट साइड से, इसमें भी यही बता रहा है स्टार्टिंग विद 2 पावर 0, तो 2 पावर 0 एंड एंडिंग एट 2 पावर n, मतलब 2 पावर n का जितने भी वो नंबर्स होंगे, जैसे यहाँ ये 2 नंबर्स थे तो इस हिसाब से ये बेसिकली इस नंबर को 4 नंबर्स थे ना, तो 0 1 2 3 तक ये वैल्यूज़ इस तरह गई। तो ये बेसिकली इन नंबर्स पे डिपेंड करता है ये कितने हैं, उतनी पावर्स में हम लिखेंगे। वेयर ईच पोजीशन रिप्रेजेंट्स अ पावर ऑफ 2, हर नंबर जो होगा वो पावर ऑफ 2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल द बाइनरी नंबर, अब यहाँ पे ये एक बाइनरी नंबर है 1011 कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ डेसिमल। बाइनरी नंबर को बेसिकली वो बता रहे हैं कि हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसकी कन्वर्जन सोल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स अब हम बाइनरी नंबर सिस्टम को देखते हैं। जैसा कि आपको मैंने डेसिमल में बताया कि उसकी बेस 10 होती है, लेकिन बाइनरी में बेस 2 होती है, यानी कि हम नंबर्स को 2 की पावर में लिखते हैं। वो नंबर्स पे डिपेंड करता है, n 0 1 2 3 जो भी होगा, यानी कि 2 की पावर से शुरू होते हैं नंबर्स। अब यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि बाइनरी नंबर्स में 2 डिजिट्स होते हैं, कौन कौन से, 0 और 1 होते हैं। अब यहाँ पे ये एक नंबर है 1011 जो बुक में एग्जाम्पल है, इसकी बेस 2 है, तो ये एक बाइनरी नंबर है, हमने इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी को डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखें स्टूडेंट्स। अब देखें हर नंबर को जैसे वहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ हमने 2 से करना है। फिर 0 है ना, 0 मल्टीप्लाई 2 दरमियान में प्लस, फिर 1 मल्टीप्लाई 2, फिर इसके बाद अगेन प्लस, और फिर 1 मल्टीप्लाई 2। तो उन पावर्स देंगे राइट मोस्ट साइड से, यानी कि राइट साइड से पावर 0, फिर 1 हो जाएगी, फिर 2 और फिर 3। तो 1 हम इसी तरह लिख लेते हैं 2 पावर 3, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें आंसर 8, फिर 0 मल्टीप्लाई 2 पावर 2 आंसर 4 आता है, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 1 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 आ जाता है। तो 8 1s आर 8, 4 0s आर 0 हो जाएगा, 2 1s आर
2 और 1 1s आर 1। अब इन नंबर्स को अगर हम ऐड करें 8 और 2 10, 10 और 1 11, तो ये एक डेसिमल नंबर है जिसकी बेस 10 है। तो आगे हम यहाँ पे हमने एग्जांपल की बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर की। आगे आपकी बुक पे ना ये वाली एग्जांपल है 83, ये देखें ना, इसकी बेस 10 है, तो इसको हमने आगे बाइनरी में भी कन्वर्ट करना सीखना है। यहाँ पे हमने ये सीखा कि हम किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे बुक में एग्जांपल थी, उसकी कन्वर्जन मैंने यहाँ पे आपको करवा दी है। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ तक होप सो आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, कंप्यूटर वर्क इन बाइनरी सिस्टम। कंप्यूटर जो है वो बाइनरी सिस्टम में वर्क करता है, स्पेशली बिकॉज दिस मेथड फिट्स वेल विद इलेक्ट्रॉनिक्स। बिकॉज क्योंकि स्पेशली ये जो मेथड होता है ना बाइनरी सिस्टम, ये फिट्स होता है इलेक्ट्रॉनिक्स पे। तो हमारी तमाम कंप्यूटर के अंदर जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसमें दो तरह की कंडीशंस आती हैं, या तो ज़ीरो यानी कि 1, ज़ीरो पे ऑफ होता है सिस्टम, ऑन। इलेक्ट्रॉनिक्स में यही होता है ना, आप स्विच ऑन ऑफ दो तरह के, लेकिन उसके पीछे जो सारा बाइनरी सिस्टम वर्क कर रहा होता है, तो ये मेथड जो है वो तमाम डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं उन पे फिट हो रहा होता है। डिजिटल सर्किट्स, ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिजिटल सर्किट्स की कितनी स्टेट्स होती हैं? 2 स्टेट्स होती हैं। दे कैन बी आइदर ऑन और ऑफ। 2 स्टेट्स वो कौन कौन सी हैं? या तो ऑन या तो ऑफ हो सकता है। द स्टेट्स आर इजीली रिप्रेजेंटेड बाय द बाइनरी डिजिट्स। इस ऑन और ऑफ की जो स्टेट है इसको बाइनरी डिजिट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑन को। एंड यहाँ पे देखें इसके बाद यहाँ 0 लिखा गया, एंड 0 रिप्रेजेंट्स ऑफ। तो 0 रिप्रेजेंट करता है ऑफ को। अब इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, हमने क्या पढ़ा कि तमाम बाइनरी सिस्टम जो होता है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। डिजिटल सर्किट्स की 2 स्टेट्स होती हैं, कौन कौन सी? ऑन और ऑफ। अगर इन दोनों स्टेट्स को हम बाइनरी डिजिट्स में चेंज करें तो क्या मतलब 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑन को, और 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा कि सिस्टम ऑफ है। व्हेन टाइपिंग ऑन द कीबोर्ड, जब हम कीबोर्ड पे टाइप कर रहे होते हैं, द कंप्यूटर ट्रांसलेट्स या एवरी लेटर, तो कंप्यूटर ट्रांसलेट करता है हर लेटर को। कंप्यूटर ट्रांसलेट्स एवरी लेटर टू बाइनरी। देखिए ना, हम किसी वर्ड को खुद से ट्रांसलेट बाइनरी में करें बड़ा मुश्किल है। कंप्यूटर एक बहुत फास्ट सिस्टम है, बहुत ज़्यादा स्पीड वाला सिस्टम है, तो हम जो कीबोर्ड पे टाइपिंग भी कर रहे होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम उसको भी बाइनरी डिजिट्स में चेंज कर देता है। सिमिलरली इसी तरह नंबर्स को, जितने नंबर्स हैं उनको भी वो चेंज कर देता है बाइनरी में। जो हम टेक्स्ट यानी कि जो लिख रहे होते हैं डाटा, जिस तरह जैसे ये टेक्स्ट है, तो इसको भी वो बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। इमेजेस को भी, एंड साउंड आर ऑल, तो तमाम साउंड्स को भी एट देयर लोएस्ट लेवल रिड्यूस टू बाइनरी, उनके लोएस्ट लेवल पे ले जाता है, फिर उनको बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली ये है यहाँ पे कि जो हम कीबोर्ड के ज़रिए डाटा कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, कंप्यूटर उसको बाइनरी में ट्रांसलेट कर देता है, चाहे वो डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में है, इमेज की फॉर्म में है, साउंड की फॉर्म में है, जिस तरह भी है वो उसको बाइनरी में रिड्यूस कर देगा। वी शैल डिस्कस, करना तो यहाँ तक है आपने, बाकी इसको भी देख लेते हैं हम। वी शैल डिस्कस दिस इज डिटेल लेटर इन दिस चैप्टर। आगे भी हमने ये सारी चीज़ें डिटेल से इस चैप्टर में पढ़नी है। व्हेन यू टाइप अ लेटर ऑन योर कीबोर्ड, वही चीज़ जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जब आप अपने कीबोर्ड पे कोई लेटर टाइप करते हैं, द कंप्यूटर कन्वर्ट्स इट इनटू अ बाइनरी कोड, तो कंप्यूटर बाइनरी कोड में उसको चेंज कर देता है, मतलब 0 या 1 की फॉर्म में। सिमिलरली आर टाइप्स ऑफ डाटा इंक्लूडिंग नंबर्स, तमाम तरह का डाटा, चाहे वो नंबर हो, टेक्स्ट हो, इमेज हो, एंड साउंड्स हो, आर अल्टीमेटली ब्रोकन डाउन इनटू बाइनरी कोड। तो वो कंप्यूटर में कोडिंग हो रही होती है, उसके पीछे एक सिस्टम होता है जो कंप्यूटर का ही सिस्टम है, उसको इजीली बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। तोड़ का एक मतलब डाटा जिस तरह भी हो वो उसकी कोडिंग कर देता है बाइनरी में। वी विल एक्सप्लोर इट फर्दर लेटर इन दिस चैप्टर। आगे हम डाटा की कन्वर्जन देखेंगे भी, इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो स्टूडेंट्स होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। बेसिकली अब तक हमने जितना पढ़ा है उसको दोबारा मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज करवाती हूँ। देखिए, हमने पढ़ा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? न्यूमेरिक डाटा की रिप्रेजेंटेशन है। 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, आज हम 2 पढ़ रहे हैं, कौन कौन से? डेसिमल और बाइनरी। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं? जिनकी बेस 10 होती है और नंबर 0 से 9 तक होते हैं, और उनकी यानी कि 10 की पावर में उसको लिखा जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसकी बेस 2 होती है, उसमें 2 ही सिर्फ डिजिट्स हो सकते हैं, या तो 0 और या 1, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं हो सकता। और ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की 2 ही स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं? या तो ऑन या तो ऑफ। और कंप्यूटर जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करता है? ऑन को 1 से और ऑफ को 0 से। ये MCQs इंपॉर्टेंट MCQs भी है। अब यहाँ पे कन्वर्जन का तरीका लिखा गया है, ये तरीका कैसे, यहाँ वही तरीका उन्होंने एग्जाम्पल पे अप्लाई किया। 83 एक डेसिमल नंबर है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम वो तरीका जो है ना उसको खुद चेंज करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो कन्वर्जन का तरीका है, देखें ना, डेसिमल नंबर है 83, यानी कि इसकी बेस
10 है और हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे इस तरह से इस नंबर को लिख लेना है जैसे मैंने लिखा है। 2 के टेबल में आपने करना है, बाइनरी में हमेशा हम बेस 2 पे ही कर सकते हैं, उसके फैक्टर्स बना सकते हैं, किसी और पे नहीं कर सकते। तो 2 में अगर हम करें तो 2 4s आर 8, फिर 3 बचता है, 2 1s आर 2, लेकिन यहाँ तो 3 था ना, एक बच गया, उसको हमने साइड पे लिख देना है। यही तरीका कन्वर्जन का होता है। अब अगर हम इस नंबर को करें तो 2 2s आर 4, या हम देखें ना पीछे 1 बचता है, 1 को तो नहीं कर सकते, हम इस तरह करते हैं 2 20s आर 40, लेकिन यहाँ 41 था, एक बच गया, उसको हम यहाँ लिख देंगे। 2 1s आर 2 या 2 10s आर 20, आप 0 नीचे आ गया, मतलब बाकी क्या बचा, अब तो रिमाइंडर 0 है, बाकी कोई वैल्यू नहीं ना बचती। इसके बाद अगेन हम 2 पे करें तो 2 5s आर 10, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, बाकी 0 होगा। तो अगर 5 को हम अगेन 2 पे करें, 2 पे ही हम कर सकते हैं क्योंकि बाउंड्री है, 2 के अलावा किसी पे नहीं कर सकते। 2 2s आर 4, यहाँ 5 था, एक बच गया, तो 2 1s आर 2, कंप्लीट डिवाइड हो गया ना, तो बाकी रिमाइंडर 0 बचा। अब आपने ये तमाम नंबर्स बाइनरी में चेंज हो चुके हैं, लिखना किस तरह है, पहले इन नंबर्स को मतलब यहाँ से आपने शुरू करना है और फिर यहाँ तक ये जो हमारे नंबर्स आए हैं ना, ये सारे बाइनरी हैं, 1 0, दो तरह के डिजिट्स आ रहे हैं, हम इसको लिखते हैं पहले 1 0, फिर उसके बाद 1 00 और फिर 1 और 1। तो इस तरह ये डेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है। पे बुक में पहले उन्होंने इसी तरीका को लिखा है कि हम किस तरह कन्वर्जन करते हैं, फिर उसके बाद वही रिमाइंडर 0 1 जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, इसके बाद ये कन्वर्जन की हुई है कि हम एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कर सकते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में आप ये वाली एग्जांपल कर सकते हैं, और बाइनरी में जो हमने 1 0 1 1 एक बाइनरी नंबर था उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, ये वाली एग्जाम्पल मैंने आपको सोल्व करवाई है। स्टूडेंट्स, होप सो आज का जो लेक्चर था आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको हम स्टडी करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मज़ीद आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं, इसके अलावा आपके मैथ के 7 चैप्टर्स हो चुके हैं जिसमें हमारे डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं। इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो उनसे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सेपरेट प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से उनके लेक्चर्स भी देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।